भगवान की जय हो। अच्छा, आज प्राणी के पास सब कुछ है, चकाचक है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, घर है, परिवार है, गाड़ी है, बंगला है। और यहाँ तक पहले सारे फैसले माँ बाप लिया करते थे, पर अब व्यक्ति खुद ही सारे फैसले ले लेता है। पढ़ाई हमें क्या करना है, अच्छी बात है, कैसे अपना जीवन जीना है, कहाँ रहना है, सारे फैसले व्यक्ति खुद करता है। यहाँ तक कि पहले एक मर्यादा थी, शादी विवाह व्यक्ति माँ बाप के ही इच्छा से करता था, पर अब वह भी स्वतः करने लगा। देखिए, यह हमारे समाज की कुरीतियां हैं जिस पर कभी किसी की नजर नहीं जाती। हमारे शरीर समाज में यह एक कोढ़ है, दीमक की तरह यह इस समाज को खोखला कर रहा है। यह समस्याएं हर व्यक्ति के साथ हैं। पहले शादी विवाह माता पिता के इच्छा से होती थी, जात पात कुल गोत्र सब कुछ देख करके, पर आज व्यक्ति पढ़ा लिखा शिक्षित हो गया तो यह कार्य भी एक शब्द दे दिया, क्या, लव मैरिज। यही बोलते हैं ना आप लोग, प्रेम विवाह, लव मैरिज भी कर लिया। फिर भी समस्या ने साथ नहीं छोड़ा। क्या एक व्यक्ति की समस्या है, जरा गौर कीजिएगा कि उसकी पत्नी मायके चली गई। दूसरी व्यक्ति की समस्या है कि पत्नी मायके से वापस आ रही है। यह हर व्यक्ति के साथ समस्या है। पति ने अपनी पत्नी से कहा, तू चंद्रमुखी, मैं सूर्यमुखी, पर क्या करें, तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी। एक काम करते हैं, छत से कूद जाते हैं, तू भी सुखी मैं भी सुखी, तू भी सुखी मैं भी सुखी। बोले सीताराम भगवान की जय हो। खूब शादी विवाह भी किए, प्रेम विवाह भी किए, समस्या जीवन के साथ फिर भी जुड़ी है। और यह समस्या क्यों? क्योंकि हमने अपने संस्कृत को भुला दिया, अपने धर्म से अपना मार्ग अलग कर लिया। इसलिए धर्म की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। श्री कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं, आज के समय को देख करके कि हमें बड़ा डर लगता है कि जो अब आने वाला कलुषित समय है, और हंसी भी आ रही है। तो डर क्यों लगता है बाबा? श्री कबीरदास जी अपने सुंदर वाणी में कहते हैं, देखिए कितने वैज्ञानिक थे हमारे ऋषि महर्षि। उसी समय आज के समय को उन्होंने देख लिया। क्या कहते हैं कि आने वाला समय कैसा होगा, जरा गौर कीजिएगा। श्री कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, अजब जमाना आया रे। तो किसी ने बाबा कबीर से पूछा, अरे बाबा जी किस बात से डर लग रहा है और साथ में आपको हंसी भी आ रही है, ऐसी क्या बात है? तो कह रहे हैं जो आने वाला समय है उससे डर लग रहा है और बड़ी हंसी भी आ रही है। तो बोले बाबा ऐसी क्या बात है? तो श्री कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं, मुट्ठी अन्न साधु कोई मांगे, कहे नाज नहीं आया रे,
धन दौलत ले माल खजाना, वेश्या नाच नचाया रे। अगर घर में कोई भूखा पथिक आ जाए, कोई संत आ जाए, कोई भूखा प्यासा भिक्षुक आ जाए और कहे कि बाबा बड़ा दूर से आया हूं, मैं हरिद्वार से पैदल चल करके आया हूं, अरे माई एक गिलास। अच्छा, आजकल की माताओं को तो माई भी कहने में शर्म आती है। अब माई उस स्त्री को कहा जाए तो बढ़िया भारतीय पोशाक में हो, धोती पहनी हो, साड़ी पहनी हो, सिंदूर लगाई हो, जो भी श्रृंगार की वस्तुएं हैं, चूड़ी कंगन इत्यादि से सुशोभित हो, तो उसको माता जी बोला जाए, अविवाहित है बहन जी बोला जाए। अब ऐसा पश्चात का समय आ गया है कि जींस पैंट वाली माताओं को माता जी बोले या बहन जी बोले। कभी कभी तो उन्हें करंट लग जाता है। अभी मैं आपको माता जी दिखती हूं। स्त्री हर उम्र में माता होती है। स्त्री का नाम ही जननी है, वह पूजनीय होती है, हर उम्र में उसका आदर किया जाता है। इसीलिए हमारे देश की संस्कृत में मातृदेवो भव कहा गया है, मातृदेवो भव कहा गया है, क्योंकि उसने संस्कार को जन्म दिया है। तो आप लोग, कई बार क्रांतिकारी आए हमारे देश में, बार बार इस देश को लूटा, लेकिन बार बार यह देश फिर से अपने मार्ग पर आ गया। सिकंदर ने कहा कि मैं इस देश को बार बार लूटता हूं, लेकिन यह बार बार खड़ा हो जाता है। इस देश में ऐसी क्या विशेषता है? उसके सेनापति, उसके मंत्रियों ने जाके कहा कि यहाँ की संस्कृत बहुत महान है, यहाँ के लोग धार्मिक हैं, यहाँ अपने धर्म के प्रति, अपने वेद के प्रति यहाँ लोग जान दे देते हैं, प्राण न्यौछावर कर देते हैं। महाराज इनके धर्म को नष्ट कर दो, इनको पतित कर दो। जब इनका धर्म नष्ट हो जाएगा तो यह खुद ही नष्ट हो जाएंगे। एक समय वह था कि जब धर्म के लिए लोगों को चौराहे में काट दिया जाता था, पर लोग अपना धर्म नहीं त्यागते थे, अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ते थे। और आज लोग खुशी से अपने धर्म, अपनी मर्यादा को त्याग रहे हैं। पहले माताएं किसी पर पुरुष के सामने खुले केस करके बिना पर्दे के नहीं जाती थी, पर अब कह दीजिए कि कुछ पर्दा कर लीजिए, केश बांध लीजिए, तो 100 अक्षर गाली सुनने को मिलेगा। अब उसी धर्म को मजाक बना करके रख दिया है। याद रखिए, जहां से धर्म नष्ट हो गया, वहां के संस्कार नष्ट हो गए, वहां देवताओं का कभी वास नहीं होता। श्री कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं, इसलिए आप लोग मर्यादित बने, अपने बच्चों को मर्यादित बनाएं, संस्कारी बनाएं। आज समाज में सब कुछ मिल रहा है, धन है, ऐश्वर्य है, नाम भी है, पद है, प्रतिष्ठा है, पर संस्कार अच्छे अच्छे घरों से विदा हो गया। संस्कार अच्छे अच्छे घरों से विदा हो गया। और याद रखिएगा, गाड़ी भी खरीद सकते हैं, सुंदर बंगला कोठी भी बना सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन कितना बड़ा उद्योगपति क्यों ना हो, संस्कार कभी खरीदे नहीं जाते, संस्कार कभी खरीदे नहीं जाते। यह हमारे सनातन की धरोहर है, इसको बचा करके रखें। तो श्री कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं, हमें किस बात से डर लग रहा है? गौर कीजिएगा आप लोग। डर लागे अरु हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, अजब जमाना आया रे।
कैसा जमाना, मुट्ठी अन्न साधु कोई मांगे, कहे नाज नहीं आया रे, धन दौलत ले माल खजाना, वेश्या नाच नचाया रे। अगर कोई भूखा प्यासा व्यक्ति कहे कि एक मुट्ठी अनाज मिल जाए, कुछ भूखा व्यक्ति को भोजन मिल जाए, तो कहेंगे अरे भाग, कहां से दरिद्र आ गया है। अरे उससे बड़े दरिद्र तो आप हो, मागन गए सो मर गए और मरे सो मागन जाए, और उनसे पहले वो मुए जिन कछु निकसत न आए, जिन कछु निकसत न आए। कहां से आ गया भाई, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। अरे क्यों इतना मरे हुए बन रहे हो, भगवान करे यह शब्द कभी ना आए कि हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। अरे क्या चाहिए, उस विधाता ने पत्नी पुत्र परिवार दिया है, इससे बढ़कर के कुछ संपत्ति हो सकती है क्या। पर आज का समय, आने वाला समय बड़ा खराब होगा। धन को लोग लुटाएंगे, लेकिन कहां, जहां नाच होता होगा। यह कथा चल रही है, सत्संग चल रही है, तो 10 रुपए किसी के पास नहीं होंगे, या जितने जनमानस हैं बहुत कम संख्या में है। अगर कहीं यह नाच का कार्यक्रम कर दिया जाए, एक भाई साहब कह रहे थे कि सपना चौधरी कोई है, नाचती है वो, उसको मंगाया जाए, पैसों की चिंता मत करिए, 10 लाख लेगी, पिताजी के पास 100 एकड़ जमीन है, पर नाच होगा। नाच गाने में, शराब में, व्यसन में माँ बाप के खून पसीने की कमाई को उड़ाएगी यह पीढ़ी। क्यों? क्योंकि संस्कार नहीं। बेटे को पढ़ने के लिए लंदन भेजा, अमेरिका भेजा, जापान भेजा, इंग्लैंड भेजा, दिल्ली कलकत्ता भेजा, लेकिन संस्कार नहीं दिया 5 पैसे का। पढ़ाई में करोड़ों खर्च कर दिए, लेकिन संस्कार 1 पैसे का नहीं दिया। संस्कार विहीन पशु हो गया है। और क्या, कथा होय तह श्रोता सोवे, वक्ता मूड पचाया रे, होय जहां कहीं स्वांग तमाशा, तनिक न नींद सताया रे। कथा, सत्संग, हरि संकीर्तन जहां कहीं भी होंगे, लोग कहेंगे चलिए 2 घंटा 3 घंटा अच्छा समय, टाइम पास हो जाएगा, टाइम पास। और जो टाइम पास करने के लिए भगवान के भजन में आता है, सत्संग में आता है, फिर उसके जीवन में टाइम पास ही होता है। फिर कहेंगे महाराज कथा तो बहुत कराया पर बहुत परेशान है। जब से कथा कराया, अरे आपने टाइम पास के लिए कराया है, कथा में टाइम पास करने के लिए गए हैं, तो फिर आपके जीवन में भी टाइम पास जरूर होगा। इसलिए भगवान के संकीर्तन में, सत्संग में चाहे 5 मिनट बैठिए, लेकिन मन से बैठिए और प्रार्थना करें, गोविंद हे घनश्याम, हे चितचोर, जीवन में ऐसी हेतु की कृपा प्रदान करें गोविंद कि यह मन आपके श्री चरणों का दास हो जाए। और यहां तक भी नहीं, इतना भी नहीं, और क्या, भांग तंबाकू सुल्फा गांजा शोखा खूब उड़ाया रे, गुरुचरणामृत ने मुन धारा मघवा चाटन आया रे। पहले
अब आने वाले समय में खान पान की भी व्यवस्था बहुत बिगड़ जाएगी। पहले लोग घर में सुंदर भोजन बनाते थे, माता लोग रसोई को साफ करके रखती थी। भोजन बन गया, बर्तन सुंदर साफ कर दिए, रसोई साफ कर दिए, सुंदर रसोई घर में तुलसी के पत्ते रखती थी कि भोजन जाएगा तो पहले आंगन में तुलसी मैया को भोग लगेगा, श्री शालिग्राम जी भगवान को भोग लगेगा। तो उस घर में भगवान आते थे और बहुत प्रेम से भगवान को भोजन लगाती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी, क्या सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लक्ष्मण राम आइए, भैया राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोलिए सीताराम भगवान की जय हो। बड़े प्रेम से भगवान को बुलाती थी। ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ करके, हे प्रभु तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही। हे प्रभु घनश्याम, पहले आप पा लीजिए नारायण, फिर आपकी प्रसादी को हम पाएंगे। पर अब भोजन और प्रसादी गायब हो गई संस्कार से, अब आ गया है खाना। और जब से यह खाना आया तब से फिर कोई बचा नहीं। इस पेट को ही कब्रिस्तान बना डाला, राक्षस से भी बुरी स्थिति हो गई है। ये कहिए कि भ्रष्टा को पान नहीं कर रहे हैं और वह भी पान कर रहे हैं, कहने में कोई बुराई नहीं है। अरे ये पशु पंछी सुअर तक को लोग मार मार करके काट करके खा जाते हैं। उनसे दरिद्र, उनसे चांडाल कौन, उनसे क्या कहे, कोई शब्द नहीं है, कौन हो सकता है। और अच्छे अच्छे घरों की यह स्थिति है। एक भाई साहब, नाम नहीं लेंगे, भारत के बहुत अच्छे पद में हैं, वो तो कह रहे थे कि गौ को भी खाने में कोई दोष नहीं है। जो गौ को खा सकता है वो तो अपने माँ को भी खा सकता है, उसको तो अपनी माँ को भी खाने में कोई दोष नहीं है। इन्हें पढ़े लिखे नहीं कह सकते, इन्हें संस्कार विहीन कह सकते हैं। जिस तरह से आपको अपने बच्चों से प्रेम है, उनको एक खरोंच लग जाए तो आंख में आंसू आ जाते हैं, इसी तरह वह भी उस पशु का बच्चा है, उसे भी दर्द होती है, उसे भी पीड़ा होती है, जिसे आप अपनी वासना का शिकार बनाते हो, इस पेट को कब्रिस्तान बनाते हो। ऐसे चांडाल व्यक्ति का मुख देखना ही पाप है। ऐसे नरकी, ऐसे नीच लोग होंगे। फिर भोजन प्रसादी, भगवान को सुंदर प्रसादी की व्यवस्था गायब हो जाएगी आने वाले समय में। और देखिए, पहले की माताएं बालक को राम के कृष्ण की कथा सुनाती थी और बालक खेल खेल में भगवान की सुंदर मूर्तियां बनाता था। और अब की माताएं सीरियल देखती हैं तो बेटा फिर खाना खाता है। और कहा जाता है, पहले के लोग मंदिर जाते थे, सत्संग में जाते थे, भंडारा करते थे, सुंदर प्रसाद भगवान की संतों में बंटवाते थे। और आज के बालक, संस्कारी, पढ़े लिखे युवा पार्टी करने जाते हैं और पार्टी में खाते हैं खाना और खाना खा के गाए फिल्मी गाना।
आज हमारे बड़े अच्छे संगीतज्ञ हैं, गांधर्व वेद के ज्ञाता हैं, विकास जी कह रहे थे महाराज तो बड़ा अच्छा गाती है, कोई एक गवनिया थी, उसको तो हम गवनिया ही कहेंगे। अरे हमने कहा महाराज यह दुष्ट है, भारत की कलंक है, गाते तो आप हैं। जो भगवान का पद गाए, जो हरि का कीर्तन गाए, पर आज उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। तो भांग तंबाकू सुल्फा गांजा सूखा खूब उड़ाया रे। अब भोजन प्रसादी गायब, व्यवस्था चौपट। बेटे को पढ़ने के लिए अमेरिका भेजा है ना, तो फिर वह खाना खाएगा और पार्टी करेगा। फिर बेटा खाए गाना, घर में आके गाए फिल्मी गाना, और मम्मी को कहे मम्मी अब घर में मत आना। अब व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यहाँ तो चकाचक पार्टी चलेगी। न फिर घर का ठिकाना न बिस्तर का ठिकाना, तो मत खिलाओ ये खाना, बहुत महंगा पड़ेगा। घर में भोजन वाली व्यवस्था फिर से बनाइए, घर के आंगन में तुलसी मैया को फिर से लाइए। और लास्ट वाक्य बहुत प्रेरणादायक कहे हैं, गुरु चरणामृत ने मुन धारा मघवा चाटन आयो। पहले व्यक्ति सुंदर कार्य घर में करता था, शादी विवाह दुकान मकान बनाना होता था तो गुरु की शरण में जाता था, गुरु की चरण में जाता था, पिताजी के पास जाता था। पिताजी मैं यह शुभ पवित्र कार्य करना चाहता हूं, और कार्य के उपरांत सुंदर भगवान का भोज भंडारा करते थे, रामचरितमानस जी का पाठ करते थे, सीता राम का संकीर्तन करते थे। पहले गांव गांव में किसी के यहाँ सुंदर काम हुआ तो भैया खुशी में आप रात भर ओम नमः शिवाय का जप कराएंगे, होता था ना ये चीजें। और उसकी बाद बढ़िया संतों का भंडारा चलता था। पर अब मघवा चाटन आयो रे, अब पार्टी होगी और बोतल खोलेंगे, यही रह गया ना। तो अगर यही संस्कार में जीना चाहते हैं तो ठीक है, पर संस्कार बदलना चाहते हैं, अपने पूर्वजों की पद चिन्हों से जुड़ना चाहते हैं, तो अभी भी कुछ देर नहीं हुआ है, अभी भी कुछ देर नहीं हुआ है। और जिसने अपने धर्म की रक्षा नहीं किया, फिर संसार में उसका, संसार क्या त्रिभुवन में उसकी रक्षा कोई नहीं करता। क्योंकि भगवान भी कहते हैं सत्यम परम धीमहि, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। बोलिए सीताराम भगवान की।